यहाँ पर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन लीनियर इनइक्वेशन का है। हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये वो जानना चाह रहा है आपसे। और मैं आपको ये क्वेश्चन दो मेथड से करके दिखाऊंगा कि लीनियर इनइक्वेशन को दो मेथड से कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। तो दोनों मेथड्स आप ये ध्यान से देखें। मेथड वन ये है कि साइन इनवर्स के जो आर्गुमेंट में आता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इस कंसेप्ट को ना जानता हो कि ये -1 to 1 होता है। कहानी आके यहाँ अटकती है स्टूडेंट की, और इसको करना बड़ा आसान है। ऐसा हमने 11th में काफी बार किया है, तो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, एक केस तो इसमें बनेगा ये, ऐसे लिख लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। एंड दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, x-1/2x+3 इज लेस देन 1। बस ये ध्यान रखना, और नहीं है इनके बीच में एंड है। आप खुद देखो, अगर मैं आपकी एज कह दूं 20 से ज़्यादा है और 30 से कम है, तो खुद बताइए, मैं 20 ज़्यादा 14 ले सकता, क्योंकि वो 30 से भी कम होना चाहिए। मैं 30 से कम 10 भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो 20 से बड़ा होना चाहिए। इसका मीनिंग हमें ऐसा सॉल्यूशन लेना है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि x 20 से बड़ा होना चाहिए और 30 से भी छोटा। तो इसका मीनिंग हमें इन दोनों केसेस को एक साथ इंप्लीमेंट करना है, यानी कि -1 से बड़ा भी हो और ये 1 से छोटा भी हो, ऐसा x बताए। तो शायद मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमेशा मैंने बताया कि आप इसको प्रॉपर वे में लिखें। पहले इसकी तरफ ओपन हो रहा है तो -1 से ग्रेटर है, और ये तो ठीक लिखा हुआ है। इस -1 को इधर ले आइए, -1 के रूप में इधर ले आइए। और मैं अब यहाँ पे बोलूँगा, जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो -2x -3 आ जाएगा अपॉन 2x+3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया -x और -4 अपॉन 2x+3। ठीक, और इसको देख लेते, इस -1 को इधर ले आते, तो ये बेटा जी हो जाएगा +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, तो यानी कि 3x, और ये +3, तो ये -2 अपॉन 2x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो मुझे लगता है 2x और x 3x हो गए, 3 और -1 2 हो गया, 3 और -1, ये प्लस का 2 आएगा बेटा। ठीक है। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे माइनस आ रहा है दोनों में, तो मैंने एक माइनस से और यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये x+4 और ये 2x+3 आ गया बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन इक्वेशन साइन क्यों चेंज किया, क्यों माइनस से मल्टीप्लाई किया है। तो मैं आपको बताऊँ, जब भी इन इक्वेशन सॉल्व करें तो राइट में 0 बनाए, राइट में 0, और लेफ्ट में आपके फैक्टर फॉर्म में हो या p/q फॉर्म में, लाइक दिस, इस तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए +1/x +1/x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब हम सॉल्व नहीं करेंगे इन इक्वेशन। इन इक्वेशन में या तो p/q बना लेंगे या फिर इस तरह से फैक्टर फॉर्म में लिखा हो। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, फैक्टर फॉर्म, यानी फैक्टर ही है इस तरीके से। ठीक है, होल स्क्वायर होल क्यूब, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो इन इक्वेशन आप हमेशा ही कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे यहाँ राइट में 0 है, तो फिर क्या है, फिर हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और पहले हम इसी इक्वेशन से इसके क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। तो इसको 0 पुट करें तो -2/3 आएगा। ठीक है, यहाँ लिख लिया मैंने। और यहाँ पे इसको 0 पुट करेंगे तो -3/2 आएगा। -3/2 और पीछे जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1.5 होगा, और ये माइनस का 3×6=18, माइनस का 0.66 लगभग होगा। अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, देखो वैसे तो आप एक काम करते, इससे 3 इंटरवल बने, इससे आगे, इन दोनों के बीच में, और एक इससे पीछे। तो देखो, बहुत सारी बातें बच्चे के दिमाग में रहती हैं। जो तरीका ये है कि हमेशा ही ठीक बैठेगा, वो ये है कि -6 से आगे एक अच्छा सा नंबर चूज कर लो। इस इंटरवल में 0 लिया मैंने, तो 0 रखूंगा तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा ऊपर, और नीचे 0 रखूंगा तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। अभी ज्यादा सारे पॉजिटिव में क्यों लिख रहा हूँ, बच्चा ये समझे कि भैया मैं 0.6 से आगे कोई भी नंबर रखूंगा तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे आप देख लो। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे पॉजिटिव साइन यहाँ से अब हटा दिया, आपको समझाना मेरा एम था। ठीक है, समझा दिया मैंने, और ये पॉइंट मैंने हटा दिया, यानी ये यहाँ पे प्लस ही रहेगा, बहुत है काफी। ठीक है,
फिर इसके बाद आया मैं, जब मैं यहाँ पहुंचा तो इसके बीच में अच्छा सा नंबर माइनस का 1.5, तो माइनस का 1 रहेगा। -1 जब मैं यहाँ रखूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, -3, अब तो नेगेटिव आ जाएगा, और -1 रखा तो पॉजिटिव आएगा, तो ये नेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कहने का मीनिंग है इसके बीच में आप जो भी, तो मैं फिर से इन साइंस को हटा देता हूँ। तो जब मैं -1.5 से पीछे कोई नंबर रखूंगा, सेम -2, तो ऊपर नेगेटिव होगा, नीचे भी नेगेटिव होगा, तो नेट हो जाएगा ये पॉजिटिव। कहने का मीनिंग है एक्स की कोई भी वैल्यू अगर -1.5 से पीछे रखी जाएगी तो हमेशा, मैं इस क्वेश्चन में केवल इन इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, है ना, क्योंकि यही प्रॉब्लम करती है मैथमेटिक्स, तो सभी को आता है। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, जैसे एक साथ सॉल्यूशन लिखना, मैं क्या चाहता हूँ, वो एक्स जो इस एक्सप्रेशन को 0 से बड़ा बनाए, यानी पॉजिटिव, यानी हमारा जो आंसर आया वो आया ये, इंक्लूड है -2/3, नहीं डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे -3/2 को। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ नजर आ गया, इसको मैंने डार्क करा क्योंकि न्यूमिनेटर की वजह से 0 हो सकता है, तो -2/3 तो इंक्लूड होगा, -3/2 होगा इंक्लूड, तो यहाँ 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने देखा -4, तो -4 तो शायद इधर कहीं आने वाला है, ठीक, -4 यहाँ लिख लिया हमने, और -3/2 ये तो यही है, ठीक, -3/2 तो है, तो ये वाले दो नंबर इस बार पिक्चर में है। तो इंटरवल एक ये बना, एक -3/2 के इधर बना, और एक -4 के इधर बना, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, -3/2 का कोई भी नंबर रख के देखा, से 0 रख लो, हमें क्या दिक्कत है, 0 रखा तो क्या बना, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी इस रेंज में जब भी आप चलेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब मैं इस छोटे वाले इंटरवल में, यहाँ से यहाँ तक वाले इंटरवल में आने वाला हूँ बेटा, है ना। अब मैंने यहाँ देखा तो मैंने इसके बीच में नंबर रखा -3 रखने से ऊपर पॉजिटिव बना, नीचे -3 रखने से तीनों नीचे ये नेगेटिव बना, नेट क्या बन गया, नेगेटिव, यानी इस रेंज में नेगेटिव रहेगा। फिर इसके पीछे आया मैं, तो -4 से पीछे मैंने -5 रखा, -5 रखने से ये नेगेटिव बना, -5 रखने से ये भी नेगेटिव बना, नेट बना पॉजिटिव। इसका मीनिंग अगर कोई भी नंबर उसे पीछे रखूंगा तो कोई भी नंबर, तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है जी, चलो ओके। अब मुझे देखना है इन दोनों को कॉमन लाने में क्या होगा, तो मुझे ये एक्सप्रेशन सबसे पहले चाहिए पॉजिटिव, तो ये सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बना बेटा, इसको पॉजिटिव रहना है तो -3/2 तो इंक्लूड नहीं कर सकता, तो एक सॉल्यूशन तो ये बना, और ये एक सॉल्यूशन ये बना, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या नजर आया कि सर हाँ उसको लिख लेते हैं, ये सॉल्यूशन आया नेट दोनों में कॉमन, ये वाला रीजन शायद दोनों में कॉमन है, और आई थिंक ये वाला रीजन दोनों में कॉमन है। तो फाइनल जो इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बना वो बना बेटा -4, यहाँ पे एक्सक्लूड है और वहां पर इंक्लूड है, तो यहाँ पे फाइनली एक्सक्लूड हो गया, ठीक है, नहीं समझ रहे ना। तो दोनों में कॉमन एक तो ये रहा -4 से छोटा, और दूसरा क्या बना बेटा, ये शायद -3/2 दोनों, -2/3 दोनों में इंक्लूड है ना, तो इंक्लूड -2/3 से लेकर, और ये आ गया जी आपका इन्फिनिटी तक, ठीक है, इधर की तरफ। अच्छा एक चीज बताओ, -4 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, -4 से तो न्यूमिनेटर 0 बनेगा, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए ना, तो इसको मैंने इंक्लूड कर लिया, तो ये बेटा जी ये भी इंक्लूड हो गया। तो फाइनल इन दोनों कॉमन जो आया वो -4 से पीछे और -2/3 से आगे आया। अब उन्होंने जो आंसर दे रखा है वो कुछ इस फॉर्म में, रियल नंबर माइनस दिस, चलो ठीक है, रियल नंबर माइनस दिस, यानी रियल नंबर में से पूरे सेट में से घटाए क्या बचेगा, तो आई थिंक साफ नजर आ रहा है कि ये बचने वाला है। तो एक तो सोल्यूशन बना इसका रियल नंबर -4 से लेके -2/3 तक, ठीक है जी, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब हमने क्या किया कि सर यहाँ पर हमसे पूछा गया, हमसे पूछा गया 12 अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू शायद ये हो गई और बीटा की वैल्यू ये हो गई, तो 12 अल्फा बीटा हमारा क्या बना, 12 अल्फा बीटा, 12 अल्फा इज -4, बीटा इज -2/3, तो 3 चौक 12, ठीक है, तो 4 चौक 16, और 16 दूनी 32 है, यस प्लस का 32 है ऑप्शन में। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको मेथड 2 बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए बेटा, मेथड 2 आप जानते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक्स की वैल्यू -1 to 1 है, तो सभी स्टूडेंट जानते हैं इसका मतलब mod x लेस देन और इक्वल टू 1 है, इसका मीनिंग ये भी है।
तो इन्वर्स देख के याद आ गया हमारा एक्स का काम कौन कर रहा है, ये पूरा एक्स -1 to 1 होना चाहिए। अब इसको -1 to 1 अगर लिख लूँ तो इनडायरेक्टली मैं इसको उसी कंसेप्ट से जो समझाया था अभी, ये लिखा जा सकता है << 1। ठीक है, और मॉडुलस को अलग अलग स्प्लिट भी कर लेते हैं, तो x-1 मॉड अपॉन 2x+3 का मॉड। और मॉडुलस तो पॉजिटिव क्वांटिटी राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं। जब भी दोनों मॉडुलस यानी कि दोनों नंबर पॉजिटिव हो और इन इक्वेशन हो तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। देखो मैं बात बोल दूं, ध्यान से देखो, दो नंबर पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग किया तो अभी भी ट्रू है। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों बोला ये बताना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर -4 << 2 है, मैंने स्क्वायरिंग किया तो अब ये ट्रू नहीं है, 16 छोटा नहीं होता 4 से। इस वजह से मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ मॉडुलस लगाए पॉजिटिव नंबर है तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। और ऐसा स्क्वायरिंग तभी करना जब अंदर लीनियर हो। लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक हुआ तो स्क्वायरिंग करेंगे तो डिग्री 4 बन जाएगी, क्यूबिक हुआ अंदर तो डिग्री 6 बन जाएगी। तो भैया दोनों लीनियर हो तब करना, तब आपको फायदा मिल सकता है। तो मैंने स्क्वायरिंग किया तो याद रखना मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर तो न्यूमेरिकली इक्वल ही होगा। कुछ भी एक्स स्क्वायर रख लो, चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो। तो मैंने जैसे ही स्क्वायरिंग किया तो मॉडुलस हट जाएगा और ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर +1 - 2x << 4x स्क्वायर +9 +3 दूनी 6 दूनी 12 है। अब इसको उधर ले जाते हैं तो ये बन गया 3x स्क्वायर। तो कंपेरेटिवली जल्दी सॉल्व हो जाएगा 12 और ये इधर गए तो 14x। ठीक है जी, और 9 यहाँ है तो इधर ये ले गए तो 8 बन गया और इसकी तरफ ओपन हो रहा है। तो ये बन गया अब आपका। क्वाड्रेटिक में फैक्टर करने का आसान तरीका भी आपको बताना चाहूंगा, यहाँ सुनना ध्यान से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 8 और ये प्लस का आया पॉजिटिव, तो यानी कि जब ब्रेक करेंगे तो दोनों को ऐड करके बनना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 3 इसको 4 और इसको लिख लिया 2, 4 × 12 और 2 14 कि ठीक है सर, कोई साइन वैसे भी नेगेटिव नहीं है तो 12 और 2 14 बन जाएंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या लिखो, हमेशा कुछ मत सोचो। देखो बेटा, x अगर प्लस का बार है +12 और x +2 लिख लो। फैक्टर करने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। और अगर एक्स स्क्वायर के बाहर यहाँ पे कोफिशिएंट 3 लिखा हुआ है या जो भी लिखा है तो उससे यहाँ डिवाइड कर दो। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ फैक्टर करने का जल्दी। तो ये तो 4 पूरा पूरा कट गया, लेकिन ये नहीं कट रहा, इससे तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला ये 3 यहाँ से हटा दो, ये फैक्टर हो गए। ये तरीका बड़ा बढ़िया है। कहीं आप जल्दी करना चाहेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी तो बहुत जल्दी काम आएगा। ये तो मैंने पूरा करके दिखाया था, वाइज मैं इसको फर्स्ट स्टेप में लिख सकता था। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया -4 और -2/3 और इसके आगे कोई नंबर रखेंगे। फ्री इक्वेशन खेल है, -2/3 का मतलब माइनस का 0.6 के आगे आप 0 रखो। 0 तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, नेट हो गया पॉजिटिव, यानी कोई भी नंबर रखा जाएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा। इसके बीच में कोई भी नंबर रखो, -2 रख लिया तो ये भी पॉजिटिव, -2 से नेगेटिव, नेट क्या हो गया नेगेटिव। कोई भी नंबर रखेंगे तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव बनेगा। -5 रख के देखो तो ये भी नेगेटिव और -5 पे भी नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव बनेगा। तो अभी तक आपने ये नहीं सोचा था ये क्या लिखा है, आपने तो ये देखा था कि ये प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है किस एक्स के लिए। -4 -2/3 पे 0 बन रहा था। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो हमारा जो सॉल्यूशन बना वो ये बना। पहले मैं हमेशा ओपन सर्कल रख के बनाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ सही में ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। तो एक्स का मेरा -2/3 -3/2 नहीं होना चाहिए। ओहो, तो -1.5 तो इसमें ऑलरेडी है ही नहीं, -1.5 तो यहाँ पे आएगा ना, इस बीच में तो है नहीं। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया फाइनली वो दिस टू दिस एंड दिस टू दिस। लेकिन उससे तो जो ओपन सर्कल लगाए आप देखते कि इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। तो हमने क्या देखा, -2/3 -2/3 तो डिनोमिनेटर 0 नहीं बनाना था तो ये इंक्लूड हो सकता है। -4 तो ऊपर -4 भी 0 नहीं बना था तो ये भी इंक्लूड हो सकता है। और आंसर हमारा आ गया -∞ से -4 -2/3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हमें क्या करना है कि सर आंसर की तरफ देख लेते हैं। रियल नंबर माइनस दिस, अच्छा दूसरी फॉर्म में लिखा है तो आपने ये आंसर लिखा है कि इसको मत इंक्लूड करना। तो ठीक है, हम भी लिख लेते हैं रियल नंबर -4 से -2/3। तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग ये हमारा अल्फा और बीटा है ना। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया -4 और बीटा कितना आ गया। तो देखिए कंपेरेटिवली हम उससे छोटे मेथड से कर पाए क्वेश्चन, जल्दी हो गया हमारा। तो हमसे 12 अल्फा बीटा पूछा तो 12 अल्फा इज -4 एंड बीटा इज -2/3। अगेन बेटा वही 32 आ जाएगा, 3 चौक 12
16 दूनी 32 प्लस का बन गया 32, वही आंसर है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई है ताकि आप कैलकुलेशन थोड़ा स्पीडली कर पाए। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर करने का भी एक आसान तरीका आपको बताया।